हालेलुया। खुदावन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं जिसने हमको ये आज का ये पाक समा दिखाया, पाक मौका बख्शा, ताकि हम उसके नाम को बढ़ाई दे सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसके नाम को महिमा दे सके। जय मसीह के परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करते हैं। खुदावन पिता का धन्यवाद करती हूँ जो उसने हमको ये पाक समा दिखाया, पाक मौका बख्शा, ताकि हम उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की महिमा गाएं, उसके ग्रेस को लें, उसका मसा हमारे ऊपर उतरे। उसने हमको इस काबिल बनाया है, उसने हमको इस लायक बनाया है, उसने हमको इस काबिल समझा है कि हाँ, हम उसके पाक वचनों को जानें, उसके पाक वचनों में से जानें, उनके ऊपर अमल करें, अपने जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएँ और आगे दूसरों को भी बताएं। उसने हमको इस लायक बनाया है, तो उसका धन्यवाद करते हुए उसके पाक वचनों में से जानने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आँखों को बंद करके परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ मेरे प्यारे पिता, जो आपने संभाला, आपने बचाया। खुदावन परमेश्वर, आपने अंधकार की शक्ति से बचाया। खुदावन पिता, आपने संभाल कर रखा। खुदावन परमेश्वर, आपने हमको हर तरह के बुरे राह, बुरे ख्याल, बुरे सोचे से बचाया। इस महामारी के समय में मेरे परमेश्वर हर तरह के महामारियों से बचा कर रखा, कोविड-19 के महामारी से बचाया। धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता। प्यारे परमेश्वर, आज के इस पाक समय के लिए, पाक मौके के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता, जो आपने बख्शा मेरे खुदावन परमेश्वर, ताकि मैं आपके नाम को बढ़ाई दे सकूं, आपके नाम को ऊंचा कर सकूं। खुदावन पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितना वचन मेरे परमेश्वर जाने मेरे खुदावन पिता, उतने पाक वचन मेरे परमेश्वर खुदावन पिता हमारी ज़िंदगी में काम करें मेरे परमेश्वर। हम अपने जीवन में 100 गुना फलों को इकट्ठा कर सकें, उनको समझने वाले बन सकें, उनके ऊपर अमल करें मेरे परमेश्वर, और आगे दूसरों को भी बताएं। खुदावन पिता, अगुवाई करना, मदद सहायता करना। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता, प्यारे खुदावन परमेश्वर, और मांगते आपके पाक और सामर्थ्य जिंदा नाम में, आमीन। हालेलुया। तो खुदावन के पाक वचनों में से हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसकी 11 आयत कि उसकी 6 आयत में लिखा है, 11 बाप उसकी 6 आयत में लिखा, ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਬਾਝੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਲੀਬਾਂ ਦਾ ਫਲ दिंदा है। हालेलुया। खुदावन के पाक वचन क्या बोलते कि निहचा के बिना उसके मन को, किसके मन को, परमेश्वर के मन को हमारे लिए प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास होना चाहिए, निहचा होनी चाहिए जीवन में, मन में निहचा होनी चाहिए, विश्वास, पूरा विश्वास। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के तरफ आता है, जो कोई परमेश्वर की तरफ आता है, उसको ये देखना होगा कि हाँ, जो कुछ वो परमेश्वर कहता है, जो कुछ वो परमेश्वर के पाक वचनों को मानते हैं, जो कुछ उसने कहा है, तो वो उसका फल भी देता है, उनको मानना होगा। तो परमेश्वर के पाक वचनों में से आगे हम देखेंगे संत यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की 6 उसकी 29 आयत में लिखा, ਯीशु ने उन्होंने उत्तर दिता, परमेश्वर का काम यह है कि जिसनों उसने भेजा है उस उत्ते तुसीं निहचा करो। क्या करो? जो कुछ परमेश्वर ने भेजा। प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया कि जो कोई परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर का काम ये है कि तुम उसके ऊपर निहचा करो, तुम उसके ऊपर विश्वास करो। क्या करना है? विश्वास करना है। परमेश्वर ने किसको भेजा? पहले खुदावन पिता प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर हमारे लिए खुद आए, हमने उसके ऊपर विश्वास किया। उसके पाक वचन कहते हैं कि वो हमारे लिए आया, उसने हमारे लिए जन्म लिया, हमारे लिए उसने दुख सहे, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए उसने कांटों का ताज अपने सर के ऊपर रखा, और हमारे लिए वह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसके पाक वचन कहते हैं, तो हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम ईमान रखते हैं कि हाँ, हमारा पिता आया, उसने हमारे लिए दुख सहा, वो हमारे लिए मरा, दफनाया गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और सदा के लिए जीवित परमेश्वर है। हम ईमान रखते हैं। फिर उसने हमारे लिए और क्या भेजा? उसने अपने इन पाक वचनों को भेजा, उसका ये वर्ड। हम उसके पाक वचनों के ऊपर ईमान रखते हैं। ये हमें खुद से पूछना ही चाहिए कि हाँ, जो कुछ हमारा परमेश्वर हमें वचनों में कहता है, क्या हम उस सब के ऊपर ईमान रखते हैं?
जब जब हम ठीक नहीं होते तो हम अपने मुंह से फिर ये क्यों कहते हैं कि हाँ मैं आज ठीक नहीं हूँ, मेरा सिर दुखता है, जबकि परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हमें अपने मुंह से भी नेगेटिव वर्ड नहीं निकालना चाहिए, और अगर हम ऐसे नेगेटिव बातें करें तो हाँ हमें अंगीकार भी करना चाहिए कि हाँ प्रभु हमारा सिर दुख रहा था लेकिन तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। हमें ये अंगीकार करना। तो खुदावन के पाक वचनों में से परमेश्वर ने क्या हमको बताया कि परमेश्वर का काम क्या है, कि जो कुछ उसने हमारे लिए भेजा हमें क्या करना है, उसके ऊपर निहत्था करनी है, उसके ऊपर विश्वास रखना है, ईमान रखना है। उसके पाक वचनों में से हम देखेंगे आगे लूका 16 उसकी लूका 17 उसके 11 आयत। जद ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਮਰੀਆ ਅਤੇ गलील ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ लंघिया। कौन जा रहा था? यरूशलेम की ओर से कौन जा रहा था? प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। तो वो सामरिया और गलील के बीच में से निकले थे। आगे परमेश्वर के पाक वचन कहते ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ 10 ਕੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਯਿਸੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਤਾਈ याचकों ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। क्या कहा परमेश्वर ने उनको? जब उन्होंने परमेश्वर को आवाज़ लगाई कि हे प्रभु, हे प्रभु महाराज, हे यीशु महाराज हमारे ऊपर दया कर, तो परमेश्वर ने उनको क्या उत्तर दिया कि जाओ और अपने याजकों को दिखाओ, खुद को याजकों को दिखाओ, पुरोहितों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि जब वो जा रहे थे तब वो शुद्ध हो गए। वो कोड़ी थे लेकिन जाते जाते वो शुद्ध हो गए। परमेश्वर के पाक वचन आगे कहते ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦਾ शुक्र किया ਅਤੇ ਉਹ सामरी सी। जब उसने देखा 10 में से एक ने जब देखा कि हाँ मुझे परमेश्वर ने चंगा किया, मैं चंगा हो गया, परमेश्वर के पाक वचन कहते वो आया, वापस आया। वो परमेश्वर की वडियाई गाते हुए, उसकी महिमा गाते हुए वापस आया और उसने प्रभु यीशु के पैरों में गिरकर उसका शुक्र किया, उसका धन्यवाद किया। और वो कौन था? वो सामरी था। पर यीशु ने आगे उनको कहा, उससे परमेश्वर ने कहा, भला 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए तो फिर जो बाकी 9 हैं वो कहाँ पर हैं? इस ओपरे तो बिना कई होर ना मिले जो मुड़ के परमेश्वर की वडियाई कर दे। हालेलुया। खुदावन पिता के पाक वचन कहते हैं कि फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये जो ओपरा है, ये जो पराया है, इसको क्या और ना मिले फिर परमेश्वर के लिए? इसको क्या और बरकत नहीं मिलनी चाहिए जो वापस आया है परमेश्वर को वडियाई देने, उसके नाम की महिमा गाने? अगर हम उसके नाम के ऊपर विश्वास रखते हो, अगर हम वो हमें ब्लेस करे तो हमें वापस क्या करना है? उसके नाम को धन्यवाद देना है, उसके नाम को शुक्र करना है, तभी तो वो हमें आगे और ब्लेस करेगा ना। तो परमेश्वर ने उसको क्या कहा? प्रभु यीशु ने उसे कहा कि उठ और चला जा, क्योंकि तेरे विश्वास ने, तेरे ईमान ने, तेरी निहत्था ने तुझे चंगा किया है। तुझे किसने चंगा किया है? तेरे विश्वास ने, तेरे ईमान ने। तो परमेश्वर के पाक वचनों ने हमको क्या बताया कि हमारी लाइफ में ईमान की अहमियत है। अगर हमारी लाइफ में ईमान नहीं है तो ब्लेसिंग नहीं है। ईमान नहीं है तो कोई आशीष नहीं है, कोई बरकत नहीं है। हमें उसके हर एक वर्ड के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर क्या करना है? विश्वास रखना है, उसके नाम को वडियाई देनी है, उसके नाम को महिमा देनी है, विश्वास के साथ बने रहना है उसके नाम में। हमारा विश्वास कभी उसके नाम से हटना नहीं चाहिए। इब्रानियों की पुस्तक में परमेश्वर कहता है कि ईमान के बिना कोई खुदा को खुश नहीं कर सकता। ईमान तो बिना कोई खुदा को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा दे कोल पहुँचना, क्योंकि जो कोई खुदा के पास पहुँचना चाहता है उसको ईमान रखना चाहिए कि हाँ खुदा अते उसका ईमान जो उसको देता है वो उसकी खोज करते हैं। जो ईमान उसको जिसके ऊपर वो विश्वास रखते हैं, जिसके ऊपर वो ईमान रखते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ खुदावन से चाहिए और वो हमें देगा, वो उसको खोजते हैं कि हाँ हम ढूंढ रहे हैं उस चीज़ को, जिसकी वो खोज करते हैं, जिसके ऊपर वो ईमान रखते हैं, परमेश्वर के पाक वचनों के ऊपर ईमान रख के अगर वो कोई ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं तो परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा। तो परमेश्वर ने इस कोड़ी को क्या कहा कि उठ और चला जा,
क्योंकि तुझे किसने चंगा किया है? तेरे ईमान ने, तेरे विश्वास ने चंगा किया है। खुदावंद की पाक वचन संत यूहन्ना की पुस्तक में कहते हैं कि परमेश्वर ने, यीशु ने उनको उत्तर देकर उनको कहा कि परमेश्वर का काम ये है कि जो कोई उसने तुम्हारे पास भेजा है तुम उसके ऊपर विश्वास करो, उसके ऊपर निहचा करो। तो क्या हमारी लाइफ में विश्वास के बिना कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। हमें उसके नाम में विश्वास में अटल रहना है, खड़े रहना है उसके नाम में। हमारी लाइफ में विश्वास कभी भी गिरना नहीं चाहिए उसके नाम में। हमारा विश्वास हमेशा अटल रहे उसके नाम में। जब हम शैतान हमारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करें तो हमें अपने विश्वास को अटल रखना है, उसको गिरने नहीं देना है। हमें उसके नाम में बने रहना है, क्योंकि अगर हम उसके पाक वचनों के ऊपर ईमान रखते हुए, विश्वास करते हुए अगर हम उससे कुछ मांगते हैं तो वो हमें ब्लेस करता है। तो इसी तरह अपने ईमान में बने रहना है। जब भी कभी शैतान प्रेशर डाले कि हाँ हमारा ईमान गिर जाए, तो उसके पाक वचनों को खोल कर पढ़ना है कि हाँ प्रभु के पाक वचन क्या कहते हैं, कि हमें उसके ऊपर ईमान रखना है, हमारा ईमान नहीं गिरना चाहिए। बिलीव करना है हमें खुद पे, परमेश्वर पे। हमें ये बिलीव रखना है कि हाँ हम सच्चे खुदावन के पिता हैं, सच्चे खुदावन के बच्चे हैं। सच्चा खुदावन हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। हमें बिलीव करना है, हमें खुद पे भी बिलीव रखना है कि हाँ हम सच्चे खुदावन को मानते हैं, वो हमारा पिता है। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, खुद पे भी, खुद के ईमान पे भी विश्वास रखना है कि हाँ हम उसके नाम के ऊपर विश्वास रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के पाक वचनों के ऊपर भी ईमान होना चाहिए। कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हाँ हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। हमारा पिता सच्चा खुदावंद है, वो जिंदा पिता है। हमने उससे कहा है तो इसलिए कि हमने उसके ऊपर विश्वास रखा है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो जो कुछ आप परमेश्वर से मांगेंगे वो पूरा होगा अगर आप उसके नाम के ऊपर विश्वास रखते हैं। तो अपने विश्वास में बने रहो। आई बिलीव कि आज के इन पाक वचनों को जानने के बाद आप अपने जो आपका जो विश्वास है परमेश्वर के नाम में, वो और भी मजबूत होगा। परमेश्वर के पाक वचनों में हम बढ़ेंगे, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हम ग्रो करेंगे। सो यू आर ब्लेस्ड, आपकी फैमिली इज़ ब्लेस्ड है। तो शेयर दिस वीडियो ताकि परमेश्वर का पाक वचन आगे दूसरों तक भी पहुंच सके। सो सभी को जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के पाक वचनों के साथ, उसकी महिमा गाते हुए। आमीन।